दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को समाप्त करने की घोषणा कर दी है। 24 अक्टूबर 2024 को अश्विनी वैभव ने घोषणा की कि एक नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। आइए, भारत में पेंशन योजनाओं की यात्रा को करीब से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पेंशन वह मासिक वेतन है जो सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद उनके जीवन यापन के लिए दिया जाता है, ताकि उन्हें बिना काम किए एक गरिमामय जीवन जीने में मदद मिल सके। भारत में पेंशन की अवधारणा 1881 में रॉयल कमीशन ऑन सिविल एस्टेब्लिशमेंट के साथ शुरू हुई। यह पहली बार नहीं है जब इस प्रणाली में बदलाव हुआ हो। 1919 और 1935 में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। पारंपरिक रूप से अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। दुनिया में इसका पहला उदाहरण 1600 के दशक में था, जब लंदन के पोर्ट ने वरिष्ठ कर्मचारियों को बीमारी के दौरान 80 यूरो दिए, जिसमें से 40 यूरो सीधे उस वरिष्ठ को दिए गए। आधुनिक समय में आते हुए ओपीएस को 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा बंद कर दिया गया और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत की गई। हालांकि एनपीएस लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि इसमें सुरक्षा की कमी थी और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन धारकों को अपने फंड को मैनेज करने का बोझ उठाना पड़ता था। बढ़ती असंतोष को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने फिर से ओपीएस को लागू कर दिया था। केंद्रीय सरकार ने स्थिति पर विचार करने के बाद अब यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस की शुरुआत की है, जो ओपीएस के समान है लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। यूपीएस में सरकार द्वारा वेतन का 10% कटौती शामिल है, जो अंतिम 12 महीनों के वेतन पर आधारित होगी और उस राशि का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए कम से कम 25 साल की सेवा आवश्यक होगी, जिसमें न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये होगी। यदि पेंशन धारक का निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी को पेंशन का 60% दिया जाएगा। कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प भी होगा। इस नई योजना से लगभग 25 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें नए और मौजूदा दोनों कर्मचारी शामिल हैं, और इसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। विपक्ष इसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि यह सही कदम है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।